हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहली मैं बात करूंगा कि कल जो हमने कैलकुलेशन की थी एचडीएफसी बैंक की पोस्ट मर्जर वाली, और वो कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी गलत है। गलत है मतलब कि हमने उसमें कंसिडरेशन नहीं ली है जो हमने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ डील की है, तो वो एक कैलकुलेशन मिसिंग है। तो वो कभी मैं आपको वीकेंड के ऊपर उसकी अपडेट जो है वीडियो बता दूंगा कि क्या बुक वैल्यू निकल कर आएगी। हालांकि जो बाकी डेट्स हैं वो सब सेम रहेंगी। तो ये सारा था पहले अपडेट। अब बात करते हैं बाज़ारों पे। तो बाज़ारों में हमें पिछले लास्ट सेशन में क्या देखने के लिए मिला था, 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की गिरावट थी। निफ्टी होल्ड कर रहा था। आज हमने जो एनालिसिस किया था वीकेंड पे, उस पे हमारा ये था कि 43,100 200 तक ऊपरी लेवल्स पर बाज़ार जो है वीकली लेवल पर हमने बात की थी, और नीचे के जो रास्ते हैं वो 41,900 के बीच की रेंज है। तो रेंज के ऊपरी हिस्से पर बाज़ार जो है क्लोज दिया है उसके ऊपर, और उसके भी 200 पॉइंट आगे गया है। यानी कि जो 43,400 की पीछे जो कंसोलिडेशन हुआ था बाज़ारों में, अगर हम ध्यान रखें पिछले हफ्ते को, तो 43,400 और 300 पे काफ़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ था। तो वहीं से बाजार आज 43,400 के बैंक निफ्टी लेवल्स रेजिस्टेंस करके वहाँ से वापस आया है। हालांकि उसी के आसपास ही क्लोज हुआ है, और निफ्टी आज थोड़ा सा ज़्यादा दमदार लग रहा था। ऑप्शन चेन के जो डेटा है वो क्या बयां कर रहे हैं। ऑप्शन चेन के डेटा में 18,200 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग थी, वो आज सब बैकफुट पे आती हुई नजर आए और वो सब अनवाइंड होती हुई नजर आई। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर 43,500 पे अभी भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, और 43,000 के ऊपर पुट रेटिंग है। अब ये जो सारा मूव था आज का, ये इसमें किन जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्ले किया, तो एक तो सबसे पहले तो देखिएगा इंटरनेशनल मूड माहौल सही हो गया था। इसके बाद जो पिछले हफ्ते हमने कही थी कि भाई वो बाज़ार को आज खींचना तो चाह रहे थे, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर वो खींच नहीं सकते थे, और उसके बाद उन्होंने इंट्राडे बेसिस पर माल छोड़ दिया था क्योंकि एचडीएफसी बैंक साथ नहीं दे रहा था। तो आज बाज़ार खुलते के साथ जबरदस्त तरीके से एफआईआईज़ की ही बात करूंगा मैच, एफआईआईज़ ने अपने सौदे बना रखे थे, क्योंकि पिछले हफ्ते पिछली जो सेशन था उसमें एक जबरदस्त तरीके की वो कॉल जो और पुट दोनों खरीद के गए थे। तो एक अच्छी खासी जो है ऑप्शंस बाइंग वहाँ पर थी, जिसमें से कुछ पुट भी होंगे कुछ कॉल्स भी होंगी, बट मोस्टली कॉल साइड में पोजीशन रही होगी, क्योंकि उस दिन वो इंडेक्स फ्यूचर भी शॉर्ट मार के गए थे, स्टॉक फ्यूचर्स भी शॉर्ट मार के गए थे, और कैश में खरीदारी करके गए थे, लेकिन कैश की खरीदारी कम की थी उन्होंने। इसका मतलब बाजार गिरने से उन्होंने ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की थी कैश मार्केट में। फिर एफआई डीआईज उस दिन सेलिंग में थे, क्योंकि डीआईज ने ज़्यादातर एचडीएफसी बैंक शायद खरीद रखा था, और यहाँ पर इन्होंने गिरने दिया और अपने जो है इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच गए, लेकिन यहाँ पर तेजी करके गए थे। अब ये जो तेजी करके गए थे उस तेजी में यहाँ पे इन्होंने खरीदा नहीं था। आज इन्होंने सुबह उठते के साथ खरीदारी शुरू कर दी, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी, बजाज फाइनेंस, सारे बैंकिंग स्टॉक्स, ठीक है जी, सब तेजी में हुंकार भर रहे थे और एक पुल बैक करने की कोशिश की। हालांकि बैंक निफ्टी में 43,400 के आसपास एक सेलिंग आ रही थी, जिसकी वजह से 18,300 के आसपास जैसे ही निफ्टी जा रहा था तो वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब मुझे ये पूरा गेम प्लान क्या लग रहा है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिएगा, मुझे गेम प्लान ये लग रहा है कि जो आज ऑप्शन चेन के डेटा हैं, इन्होंने मान लीजिएगा जो ऑप्शंस 10,000 या 11,000 करोड़ की खरीदी होंगी कॉल्स, वो आज इन्होंने 21,000 करोड़ की बेच दी, यानी कि अलग अलग डिफरेंट स्ट्राइक पे होंगी। तो आज तकरीबन 10-12,000 करोड़ का प्रॉफिट वो लेके गए हैं। तो इसमें से कुछ हिस्सा पुट वाला भी होगा। यहाँ खरीदारी कर ली इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो ये आज हैज लिया होगा इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में भी, और कैश मार्केट में भी। तो अब मुझे लग रहा है कि बाजार कंसोलिडेट करेगा जहाँ पर बाजार अभी चल रहा है। डीआईज ने भी अभी कोई रुचि नहीं दिखाई है खरीदारी में। तो अब डीआईआईज, जैसा हमने वीकली एनालिसिस में कहा, डीआईआईज इस ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो डीआईआईज की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एफआईआईज अपनी हेजिंग पोजीशंस बना के बैठे हैं, तो बाजार में कंसोलिडेशन के चांसेस यहाँ पर हैं। और देखिएगा, जो महीने का एंड होगा ना, जो लास्ट वीक होगा, उसकी मंदी हमें लग रहा है कि वो बनाई जा रही है अभी। तो जो रिटेलर्स हैं या चेन्नई इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो पोजीशंस थी शॉर्ट्स, वो शॉर्ट पोजीशन काफ़ी हद तक पिछले हफ्ते कटी,
क्योंकि जब ऊपर से कुछ तो फंसी में कटी थी, जब मैं बता रहा था कि, और मैंने कहा था कि जब ये कट जाएगी, जैसे आपने ब्रेकआउट देखा था थर्सडे को, मैंने जो कट जाएगी तो बाकी जिनकी जो है पोजीशन, वो अगर उनको बाजार में डिप मिलेगा तो उन्होंने काट ली होगी। तो काफ़ी हद तक लोगों ने अपनी पोजीशंस काट भी ली थी। और मैंने भी जैसे आपको बताया था कि उस दिन हमने जो एक पोजीशंस बनाई थी और हमने उसको इंट्राडे बेसिस पर ही स्क्वेयर ऑफ कर दिया था। और उसके बाद हमने एक और बात बोली थी आपके साथ कि हमने एग्रेसिवली पुट सेल करी है, तो उन पुट्स के अंदर भी हमने प्रॉफिट ले लिया। हालांकि काफ़ी हद तक हमने पुट अभी भी रखी हुई हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा हमने पुट का आज प्रॉफिट बुक कर लिया। तो सीधी सी बात यह है कि अभी बाज़ार हमें रेंज बाउंड ही लग रहा है, और महीने के अंत आते आते, यानी कि जब लास्ट वीक होगा, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अच्छा डिप हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि FIIs जो अभी खरीद रहे हैं वो कैश में खरीद रहे हैं, और शायद ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं वो लास्ट हफ्ते में एक्टिवेट करेंगे वो, और जो उन्होंने पुट खरीद रखी होंगी। तो अभी कॉल साइड में बाजार कंसोलिडेट करेगा। मुझे ये गेम प्लान लग रहा है, बजाय कि ये एक फुल फ्लैश तेज़ी लगने के, मुझे ये लग रहा है कि एक बुल ट्रैप है। और यहाँ पर, और जब हम रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं कंपनीज़ के रिज़ल्ट की, तो कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट हैं वो मतलब आपको ये कहें कि भाई इस लेवल के पे जहाँ पे बाज़ार खड़ा है वहाँ पर शायद ना मेंटेन करें। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप के भी रिज़ल्ट ख़राब है, काफ़ी ख़राब है, लेकिन उनकी शेयर प्राइस भी टूट रखे हैं। लेकिन इंडेक्स में क्या है कि जिनके ख़राब है उनके भी नहीं टूटे हैं, जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके तो टूटने का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़ा गेम जो है खेल रहे हैं। और देखिएगा, मैं ये मानता हूँ कि जो तेज़ी होती है ना, तो तेज़ी की आंखें नहीं होती। तेज़ी जब हो रही होती है ना तो आंख बंद करके होती है, और मंदी के पैर नहीं होते, यानी कि जब गिरने पे आता है ना तो रुकने का नाम नहीं लेता। तो सीधी सी बात यह है कि जब आहट भी नहीं होती ना, तब एकदम आपको बाजार गिरना शुरू लगने लगता है, जैसा आपने फ्राइडे में देखा। तो अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से फ्राइडे के मूव आए थे, वो अभी इस महीने के अंदर 1 या 2 बार और मूव आएंगे, और फिर वहाँ से अब क्या, जब गिरेगा तो इस तरीके से उठाव नहीं आएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि नीचे जाएगा तो अब उठ जाएगा, और फिर लोग एग्रेसिवली पुट लिखेंगे, वहाँ पे पुट राइटिंग होगी, और मुझे लगता है कि फिर उस बार जो है बाजार ट्रैप कर देगा। तो ये जो मार्केट है, ये ट्रेडिंग मार्केट है, नॉट ए इन्वेस्टिंग मार्केट। अभी अगर इंडेक्स की बात करें तो ये जितने भी मूव्स आ रहे हैं, ये शय और मात हो रही है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी जो है ऑप्शंस की माया चल रही है ये इंडेक्स के अंदर, इसीलिए आप इंडेक्स में इतनी ऊपर नीचे की जो है कवायद देख रहे हैं। जबकि ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पर जो FNO के जो शेयर्स हैं उनका बिहेवियर अलग है। और आज देखिएगा, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो ना सबसे बढ़िया बयां करती है। अगर ये ना बुल होते, ये अगर मतलब ये रैली जो है ब्रॉड बेस होती, तो वो बताती कि भाई नहीं सब जगह बाएंगे। तो आप देखिएगा बाजार ना सुबह चलते के साथ खड़ा हो गया, ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद खड़ा तो रहा, लेकिन खड़े बाजार में हुआ क्या? चलो बाजार तो खड़ा हो गया, और खड़े बाजार में हुआ क्या? अब आप सोचिए, खड़े बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कर रही थी? शेयर्स धीरे 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 गिरने लग रहे थे, यानी कि बढ़ने वाले जो शेयर्स हैं उनके नंबर्स घटने लग रहे थे, और घटने वालों के नंबर्स बढ़ने लग रहे थे। ये इंडिकेट कर रही थी कि जो हैवी वेट्स हैं उनको मजबूती के साथ खड़ा किया जा रहा है, और जहाँ पर रिजल्ट वीक भी हैं वहाँ पर देखिएगा पिटाई होती है, 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, फिर वो शेयर्स दोबारा से ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं। तो उन सब को देखते हुए हमें लग रहा है कि कुछ बड़ा गेम जो है प्लान किया जा रहा है बड़े लोगों के द्वारा। और FIs देखिएगा इतने एग्रेसिवली जब बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये नहीं लग रहा कि ये कोई बड़ी तेज़ी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो ये FIIs हैं ये वास्तव में ट्रेडिंग वाले सौदे ले रहे हैं, और एक जगह बाय करके दूसरी जगह हेज बैठा रहे हैं। अगर मान लीजिएगा ऐसा कुछ नहीं होता, तो परसों भाई बाजार, यानी कि फ्राइडे के सेशन में जब बाजार गिर रहा था, तो उसको गिरने क्यों दिया? गिरने इसलिए दिया कि भाई कॉल सस्ती मिल जाएंगी और बाद में बाजार को उठा देंगे। तो देखिएगा यही हुआ। और आज उन्होंने टेस्टिंग भी की कि भाई हमारे को क्या DIIs भी साथ दे रहे हैं कि हमारी खरीदारी में। तो उनको लगा कि यार DIIs का तो साथ मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस फिर हेज कर ली है। तो सिंपल सी बात क्या कि आज अगर हम देखें यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी पोजीशन हेज कैसे की है? FIIs ने कैश मार्केट में खरीदारी की, और इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। तो ये तो सारे तेज़ी कर ली, लेकिन ऑप्शंस अपनी बेच डाली।
यानी कि जो तेजी उन्होंने कॉल में कर रखी होगी उसमें ज़्यादातर में उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब पुट साइड बैठे होंगे तो अब उनके पास हेजिंग भी, अगर DIs बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो तेजी के सौदे फ्यूचर में लेके बैठे हैं, ऑप्शंस के अंदर वो मंदी के सौदे लेके बैठे हैं। बाजार गिरेगा तो भी और चलेगा तो भी वो दोनों साइड प्ले करने के लिए जो है रेडी बैठे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में बाजार जनरली कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन होने के बाद या तो गिरता है या चढ़ता है, जिस तरीके से ऑप्शंस के डेटा रहते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इतने ऊपर लेवल पे ले जाकर लोगों को माल खरीदवाया जा रहा है और जब खरीदारी हो जाएगी तो महीने के लास्ट वाले जो वीक है उसमें मुझे लगता है कि एक बढ़िया वाला फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूँ आपको कि इंडेक्स में अभी खरीदारी के लिए या निवेश के लिए तो सही समय नहीं है। ये सब जो मूव्स हो रहे हैं वो ट्रेड्स के मूव्स जो है हमें लग रहे हैं ज़्यादा, और रिजल्ट के हिसाब से मैं फंडामेंटल बेसिस पे आपके साथ चर्चा करूँ। इसके साथ देखिएगा निफ्टी 18,264 पे आ गया, एक सेंटीमेंट इंप्रूव करने की कोशिश की गई। निफ्टी के कैंडल्स भी बहुत मजबूत है, अगर आप देखेंगे निफ्टी के तो निफ्टी के कैंडल मजबूत है, लेकिन यहाँ पर भी गौर फरमाइएगा आप, यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस मिला है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई है जो 18,300 के आसपास है। तो ये जैसे ही इस लेवल्स के आसपास देखिएगा बाजार आ रहा है, एक अच्छी खासी सप्लाई आएगी और इसी तरीके से आपको वोलेटाइल मूव आगे भी चलते हुए देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज बजाज फाइनेंस में एक अच्छी खासी तेजी थी और बजाज फाइनेंस, रिलायंस, HDFC बैंक, कोटक, इन शेयर्स को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता था ICI की आज जो भी बाइंग है वो सब FIIs की तरफ से हो रही है, क्योंकि मोस्टली जो शेयर्स चल रहे थे वो FIIs के फेवरेट शेयर्स हैं। तो FIIs के फेवरेट शेयर्स ही आज जो है अच्छा कर रहे थे और टाटा मोटर्स के अंदर भी आज 500 रुपये के लेवल्स आपको देखने के लिए मिले। अदानी इंटरप्राइज, L&T, सन फार्मा, ब्रिटेनिया, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब कमजोरी में थे। देखिएगा अदानी ग्रुप के जो बाकी शेयर्स हैं उनके ऊपर भी MSCI के जो इंडेक्स है उससे रिलेटेड खबरें थी, तो वहाँ पर भी वीकनेस थी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज FIIs ने सीधा समझ रखा था भाई इंडसइंड को उठा लो, क्योंकि इंडसइंड एक ऐसे लेवल पे था जो कि एक तरीके से ओवरसोल्ड लग रहा था, बाजार की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो बैंक निफ्टी में ये एक सही कैंडिडेट था, तो बैंक निफ्टी के लिए भी काम किया, निफ्टी के लिए भी किया। फिर टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ONGC, हिंडाल्को, ये सब तेजी के सितारे थे। वहीं पर अगर कमजोरी थी तो कोल इंडिया में थी, बाजार को रिजल्ट पसंद नहीं आए। अदानी इंटरप्राइज 1.71% की कमजोरी। सन फार्मा देखिएगा कुछ इसमें भी खबरें थी और वो खबरें प्लांट से रिलेटेड थे, कुछ मेडिसिन के रिकॉल से रिलेटेड थी। डॉक्टर रेड्डीज 0.72, ब्रिटेनिया के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे लेकिन शेयर्स प्राइस में रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक 43,284 पर, तो 43,400 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और अगर ये इसको पार करके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर देखिएगा यही चांसेस बनेंगे दोबारा कि आपको तो ब्रेकआउट लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिर दोबारा से फुल आएगा। 43,400 तभी साथ देगा जब HDFC बैंक साथ देगा। बाकी बैंकों के दम पर अगर आप ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो फिर दोबारा से आपको स्टीप फॉल देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी बैंक में देखिएगा इतनी मजबूत कैंडल नहीं है जितनी निफ्टी में थी, लेकिन निफ्टी बैंक देखिएगा पहले बहुत मजबूती दे चुका है। तो अब निफ्टी में मैं फिर मानता हूँ कि बिना फाइनेंशियल्स के निफ्टी ऊपर नहीं टिक सकता, और अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस बनेगी तो निफ्टी में भी वीकनेस बनेगी। अभी निफ्टी में तेजी करने वाले ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, तो निफ्टी की तेजी करने वाले लोग इस हफ्ते तक बाजार को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और कल एक अच्छा खासा वोलेटाइल सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है। और आज मोस्टली सारे जो हैवी वेट्स बैंक थे वो सब तेजी में थे। PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहे हैं। FIIs के डेटा को हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर भी आपको समझ में आएगी पुट कॉल रेशियो बता रही है कि पुट राइटर्स, इसमें देखिएगा सारी ऑप्शन है, वीक की नहीं है, पूरी पुट कॉल रेशियो जो पूरी बाजार की है। तो इसमें निफ्टी में अभी पुट राइटर्स महीने वाली पुट को राइट नहीं कर रहे हैं, तो पुट कॉल रेशियो 0.9376 पे है। ये बता रही है कि पुट राइटर अभी भी ये बात मानते हैं कि भाई बाजार में वोलेटिलिटी आ सकती है। और इंडिया विक्स भी आज 2% बढ़ा, मतलब इतना बाजार बढ़ने के बाद जनरली इंडिया विक्स घट जाता है, तो इंडिया विक्स आज घटा नहीं बल्कि बढ़ा। और पुट कॉल रेशियो 0.8625, इसमें भी देखिएगा पुट राइटिंग नहीं है अभी, तो ये भी बयां कर रही है कि बाजार वोलेटाइल होगा अभी और बाजार में वोलेटिलिटी लौटेगी। और एक चीज़ और बताता हूँ कि वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि जिसको हम इंडिया विक्स बोलते हैं, वो ये बताता है कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ये चांसेस होते हैं कि बाजार में
थोड़े से मंदी के सौदे बढ़ सकते हैं। और जब इंडिया विक्स जो है कमज़ोर रहता है, यानी कि नीचे रहता है, तो ये माना जाता है कि बाज़ार में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वोलेटिलिटी कम है और बुल्स जो है ज़्यादातर हावी रहते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा 0.29% की कमजोरी जो है दिखाता हुआ। दिन भर देखिएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आंख में चोली खेलता रहा, कभी 50-40 पॉइंट मंदी, कभी 50-40 पॉइंट तेजी, लेकिन अभी भी आंख में चोली ही खेल रहा है। तो डाउ जोन्स से कोई संकेत नहीं है, लेकिन डाउ जोन्स का जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे बहुत जबरदस्त थी। ब्रेंट क्रूड अब देखिएगा $72 के आसपास से घूम के फिर 76 की तरफ आता हुआ नजर आया है। और ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो 18,000 की पुट के ऊपर एक अच्छी राइटिंग है, 18,100 पे भी और 200 पे, जहां पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग थी। ये कॉल राइटर आज ट्रैप हो गए, लेकिन कॉल राइटर अभी हटे नहीं है, अभी भी एक अच्छा अमाउंट है 1,44,000, लेकिन इसमें शिफ्टिंग हो गई है 18,300 और 400 की तरफ, लेकिन अभी भी कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है निफ्टी में। यहाँ पर आपको थोड़े से मजबूती के संकेत ही मिलेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 43,000 के ऊपर कॉल राइटिंग और जबरदस्त कॉल राइटिंग आज हुई है, और ऊपर की तरफ पुट राइटिंग हुई है। और कॉल राइटर्स अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग नहीं थी, सारी कॉल अनवाइंड हो गई है। तो इसको देख के भी आपको थोड़े मजबूत डेटा ही देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ, ऑप्शंस की माया है, आजकल बाजार ऑप्शन सेलर को ट्रैप कर रहा है। तो कल देखिएगा जिस तरीके से कॉल राइटर को ट्रैप किया और उससे पहले दिन पुट राइटर को ट्रैप किया, तो लगातार 2 दिन, एक दिन कॉल राइटर ट्रैप हुए, एक दिन पुट राइटर ट्रैप हुए। तो अब मुझे लगता है कल कंसोलिडेशन की बारी है, लेकिन बाजार में ध्यान रखिएगा 42,800 के नीचे जो बाजार है वो फिर वीक हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो परसों भी कहा था, लेकिन देखिएगा ये जो बाजार के अंदर जो मूव आया था वो HDFC का जो सेलिंग प्रेशर था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से इंडेक्स में आपको ज़्यादा कमजोरी नज़र आ रही थी। हाँ, टेक्निकल बेसिस पे अभी भी हम ये मानते हैं कि ये जो मूव है ये एक फेक मूव है, और शायद बाजार आपको दोबारा से जो मैंने आपको बोला हुआ है कि 41,900 के आसपास इस वीक के अंदर भी आ सकता है, इस वीक। और मैं इस महीने की जो लास्ट वीक है उसके लिए मेरा बेरिश स्टांस है, और तब तक मुझे लग रहा है कि ऐसे ही आंख में चोली जो है बाजार खेलता रहेगा, तो कंसोलिडेशन का दौर ही जारी रहेगा। मैं ऊपर के लेवल पर अगर आपको लगे कि बाजार ब्रेकआउट है तो मुझे लगेगा वो भी फिर दोबारा से भ्रम पैदा किया जा रहा है, उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन इस बार एक चीज़ खास है, वो ध्यान रखिएगा, FIIs लगातार बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर FIIs का इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग वाला फिगर रहा तो आप कहोगे कि सर बाजार तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं। उस केस के अंदर मुझे लगता है कि DIs बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, हर डिप को DIs ने बाय किया है, तो DIs काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और DIs के जैसे कल आपके यानी कि फ्राइडे में आपने सेल्स के बड़े फिगर देखे थे, आगे भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि DIs जो है बाजार को इक्विलिब्रियम देने का जो है काम कर रहे हैं आजकल। तो बाजार जब ऊपर जाता है तो उसको बेचने का भी काम करते हैं, और जब बाजार में FIIs की है जो बाकी जगह से सेलिंग होती है तो वहाँ पर वो बाजार को रोकने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो FIIs के साथ साथ DIs अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो वहाँ से आपको एक प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन DIs के जो है उनका ब्रॉड बेस इन्वेस्टमेंट है, FIIs क्या करते हैं कुछ चुनिंदा शेयर्स को ही खींचते हैं जिससे इंडेक्स मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी बाजार में ये जो संकेत हैं, इस तरीके के मूव है, आप ये सोचेंगे कि एक बुल रन है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो बाकी फीचर्स हैं बुल मार्केट के वो भी हमें मिसिंग लगते हैं। ना तो रिजल्ट है और ना जिस तरीके से कन्विक्शन है बाजार के अंदर, और बाजार ऊपरी लेवल के ऊपर जो बेशक से FIIs के अच्छे फ्लो होने के बावजूद भी जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं या HNI इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही बात कहूँगा कि वैल्यूएशंस भी हमें ऐसा नहीं जस्टिफाई कर रही कि यहाँ से एक बुल रन होना चाहिए, क्योंकि जब बुल रन की शुरुआत होती है तो जनरली PE रेशो बहुत नीचे की तरफ होती है, बाजार में बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म होता है, वैसी परिस्थिति नहीं है। रिजल्ट हालांकि ख़राब आ रहे हैं और PE वैल्यूएशंस अभी भी ऊपर है। तो इन पैरामीटर्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये बुल रन नहीं है, बल्कि ये बुल्स को ट्रैप करने की कोशिश हो रही है। और बाजार में अभी भी दोबारा से मैं ये मानता हूँ कि जैसे ऊपरी लेवल पे आया, क्योंकि 1000 में से 600 पॉइंट कवर कर लिए बैंक निफ्टी ने, तो 60% रिकवरी हो गई। लेकिन फिर भी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है बाजार देखता हुआ नजर आएगा। तो आपको इस वीडियो में कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।